आप कहें महाराज हमारे घर में तो राक्षस ना है, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें राक्षस ना हो। आज राक्षस हर घर में मिल जाएंगे। राक्षस की परिभाषा क्या है? राक्षस कहते कैसे हैं? राक्षस के कोई सींग नहीं होते भाई साहब कि दूर से ही मालूम पड़ जाए कि ये राक्षस है, उसके अलग से सींग नहीं होते। राक्षस की परिभाषा क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शंकर भगवान मां पार्वती को समझा रहे हैं। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बावहि सेवा, साधुन सन कर बावहि सेवा। फिर भोलेनाथ कह रहे हैं, जिनके जे चरण भवानी, जिनके जिया चरण भवानी, जिनके जिया शरण भवानी, जिनके जिया चरण भवानी, ते जान मुनिस चर सम प्राणी, ते जान हो निज चर सब प्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा। जो माँ की बात नहीं माने, पिता की बात नहीं माने, जो संतों की बात नहीं माने, उल्टा संतों से सेवा करवा ले, वही राक्षस है। राक्षस के कोई सींग नहीं होते। आज घर घर राक्षस हैं। माँ बाप की बात मानना तो दूर रहा, आज की संतान माँ बाप को जवाब दे देती है भाई साहब। जिस समय कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया था तो भगवान राम की वाणी से एक शब्द फूटा, और ये वैसे शास्त्र के विमुख शब्द है, मर्यादा से अलग शब्द है, जो कि राम जी को कहना नहीं चाहिए थे, पर कह रहे हैं। तो क्या कहा? जब कैकेयी ने वनवास दिया तो भगवान राम की वाणी से शब्द फूटा कैकेयी के लिए, सुन जननी सोई सुत बड़ सुन जननी सोई सुत सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितृमात वचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितृमात वचन अनुरागी। ये भगवान राम की वाणी से कैकेयी के लिए जो शब्द फूट रहा है वो शास्त्र का दोष है, मर्यादा से हटके ये शब्द है, क्योंकि ये शब्द नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि जननी कह रहे हैं कैकेयी के लिए भगवान, और जननी कहते हैं प्रसूता को, जननी कहते हैं जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में धारण किया हो, जननी कहते हैं जिसने अपने गर्भ से पैदा किया हो, लेकिन भगवान राम कैकेयी को जननी कह रहे हैं। ये शास्त्र का दोष है। लेकिन कहा है तो इसमें कुछ न कुछ अर्थ अलग होगा। रघुवंश के राम का जन्म तो कौशल्या ने दिया है, लेकिन राम राज्य के राम का जन्म तो कैकेयी नहीं किया है भाई साहब। इसलिए सुन जननी सोई सुत बड़वागी। कौन सा बेटा बड़वागी कह रहे हैं गोस्वामी जी? सोई सुत बड़वागी। कौन सा बेटा बड़वागी? जो पितु मात वचन अनुराग, जो पितृमात वचन अनुराग। और छोटी मोटी आज्ञा नहीं,
आज की संतान अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, आज्ञा पालन नहीं करती है। लेकिन आज्ञा देखिए महाराज दशरथ की कि रात को कह रहे हैं कि बेटा तेरे को कल राजा बनाएंगे, और सुबह होते कह रहे हैं तू घर छोड़ के चला जा, बाहर जा, जंगल में रहे। मान लेगा आज का बेटा? छोटी मोटी बात नहीं है। रात को तय कर दिया कल तुझे राजा बनाया जाएगा, और सुबह कह रहे हैं राजा नहीं वनवासी बनाया जा रहा है, जाओ वन। छो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वो वनवागी। गोस्वामी जी ये भी लिख सकते थे कि चरण अनुरागी। चरण छूने वाले को बड़वागी बेटा नहीं कहा। चरण तो हर कोई किसी के छू सकता है। बेटा बड़वागी कौन? जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, वचन अनुरागी। और जो माँ बाप की बात नहीं मानता है, शंकर भगवान कह रहे हैं वो निशाचर। जिनके जे आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी, मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं देवा। इसलिए चरण छूने वाले को बड़वागी बेटा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सुबह जगते ही माँ बाप के पैर छूता हूँ। माँ बाप के पैर तो कोई भी छू सकता है, कोई किसी के पैर छू सकता है। पैर छूने वाले को बड़वागी बेटा नहीं कहा गया। माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले को बड़वागी बेटा कहा गया है। और आज्ञा कोई छोटी मोटी नहीं थी। है? आज तो थोड़ा भी कुछ नहीं मिले तो पंचायत जोड़ लेता है, रिश्तेदार इकट्ठे कर लो तो बाप में संग ऐसो कर रो है? देखो आप। जबकि वो बेटा रात को कह दिया राजा बनाएंगे, और सुबह कह रहे हैं नहीं राजा नहीं, तुझे वनवास जाना है, छोड़ के यहाँ महलों को ऐसो आराम छोड़ के कांटों पे रह जा। आज कह के देखो आज अपने बच्चे से। बड़वागी बेटा है वो। बड़वागी वो है जो कैसी भी आज्ञा हो माँ बाप की, उन आज्ञा का पालन करे, वो बड़वागी। चरण अनुरागी नहीं कहा, पैर छूने वाले को बड़वागी नहीं कहा गया, वचन अनुरागी, तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाला बड़वागी। समझ में आ जाए तो समझिए बात को। इसलिए भगवान राम और कृष्ण के जन्म की स्थिति देखिए। भगवान राम ने दिन में 12 बजे जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने रात्रि की 12 बजे। ये 12 बजे ही दोनों जन्म लेके क्यों आए? कारण क्या है? रावण जैसे, कंस जैसे दुष्ट जितने भी थे, वो साधु संत और ब्राह्मणों पर प्रहार ताड़ना करते थे और कहते थे कि हम तुम्हारे 12 बजाएंगे। भगवान ने भी कह दिया कि मेरे भक्तों के और संतों के 12 बजा के तो देखो दुष्टो, हम फिक्स 12 बजे ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान राम ने दिन के 12 बजे और भगवान कृष्ण ने रात्रि के 12 बजे। और एक बात और समझा दूं, 12 बजते कब हैं? चाहे दिन के 12 बजे चाहे रात के 12 बजे, घड़ी के तीनों कांटे ऊपर को होते हैं तब 12 बजते हैं। ऐसे हमारे मन की वृत्तियां जब तक ऊपर नहीं होंगी तब तक भगवान प्रकट होने वाला नहीं है। भगवान प्रकट कब होता है? 12 बजे। 12 कब बजते हैं? तीनों कांटे ऊपर को, चाहे दिन के 12 बजे चाहे रात्रि के 12 बजे, घड़ी के तीनों कांटे ऊपर को होते हैं तब भगवान प्रकट होता है। ऐसे ही हमारे मन की वृत्तियां जब तक ऊपर नहीं होंगी तब तक भगवान हमारे प्रकट होने वाला नहीं है, हमें दर्शन देने वाला नहीं है। हमारे मन की वृत्ति ऊपर है क्या? हमारी मन की वृत्ति तो संसार में लगी हुई है। कथाओं में आए गए तो ने कहा जल्दी छुट्टी मिल जाए ना, धंधे हुए देखने, वहां चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। यानी मन की वृत्ति ऊपर नहीं है, मन की वृत्ति संसार में हमारी। और जब तक हमारी मन की वृत्ति ऊपर को नहीं होगी तब तक भगवान हमें दर्शन देने वाला नहीं है।